औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शअन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम लहमुका लहमी या अली दमुका दमी या अली अज़्मुका अज़्मी या अली जिस्मुका जिस्मी या अली नूरुका नूरी या अली रूहुका रूही या अली नफ्सुका नफ्सी या अली जिस्मुका जिस्मी या अली अक़्लुका अक़्ली या अली अंता मिन्नी व अना मिनका या अली। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन गमखारान अब्बास की जानिब से शब-ए-दारी शब-ए-अज़ा शब-ए-गम का अहतमाम है और फ़र्श अज़ा पर अली के चाहने वाले बैठे हुए हैं और जहाँ अली के चाहने वाले बैठते हैं इस यकीन के साथ बैठते हैं कि हम तन्हा वो नहीं हैं कि जो ज़िक्र अली सुन रहे हैं, बल्कि अर्श वाला भी हमारे साथ फ़र्श पर बैठा हुआ है। इसलिए कि अर्श वाला वो अर्श वाला है कि जो हर जगह मौजूद होता है, वो हर कसर में है, हर महल में है, हर घर में है, हर हुजरे में है, हर मस्जिद में है, हर लहज़ा है, हर आन है, हर लम्हा है। लेकिन वहाँ बस सराहत है कि जहाँ अली का तज़किरा ज़बान अली वालों से हो रहा है। तो इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है, जब किसी बड़ी शख्सियत को खुश करना होता है तो उसके पसंदीदा लोगों का तज़किरा किया जाता है। तो अगर ये देखना है कि उम्मत से अल्लाह खुश है या नहीं, अगर आज उम्मत ये देखना चाहती है कि अल्लाह हमसे खुश है या नहीं, तो ये देखे कि क्या वो ज़िक्र कर रही है कि जिससे अल्लाह खुश होता है।
तो भाई तुमने तो खुद ये बात कह के तुमने तो खुद बता दिया कि अल्लाह तुमसे दूर है और तुम अल्लाह से दूर हो। तुमने ये जुमला कह के खुद बता दिया कि अल्लाह तुमसे खुश नहीं है, कि तुमने ये खुद कह दिया कि अजान से नाम अली निकाल दिया जाए। तो तुम खुद बता रहे हो ना अल्लाह हमसे खुश है ना हम। उम्मत तो उम्मत तो खुद अपना पता बता रही है कि हम किस जानिब हैं, हम किस जानिब हैं, किस तरफ हैं और इन्हें किसका जिक्र पसंद है। तो भाई देखिए, ये कोई नया नारा बुलंद नहीं हुआ है कि अजान से नाम अली निकाल दिया जाए, अजान से खलीफत हो बिला फसल निकाल दिया जाए, अजान से अली वलीउल्लाह का नाम निकाल दिया जाए। असल साजिश कुछ और है। असल में ये किसी और का नाम निकालना चाहते हैं। ये साजिश तो आज खुल के सामने आ गई और आपसे बढ़कर कौन जानेगा कि जिस वक्त यानी तारीख लिखी हुई है कि किसी की आंखों की बीनाई चली गई और आंखों की बीनाई उसकी गई कि जिस वक्त फतेह मक्का के लिए पैगंबर अपना तमाम लश्कर लेके आ गए और सुबह को मक्के में दाखिल होना था और उससे एक रात पहले पैगंबर मक्के की पहाड़ियों में अपने लश्कर को लिए बैठे थे। 10,000 पैगंबर के असहाब मौजूद थे और पैगंबर ने सबसे कहा कि तुम 10-10 की टोलियों में बैठ जाओ और हर कोई बीच में आग रोशन कर ले। ऐसे में पैगंबर के 10,000 असहाब टोलियों में बैठ गए और बीच में सबने आग रोशन कर ली। एक पहाड़ पर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ अबू सुफियान भी बुलंद हुआ और उसने देख कर कहा कि ए अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत बना ली है, बड़ी हुकूमत जमा कर ली है। अब्बास ने पलट कर कहा, न तुम कल समझे न आज समझे, ये हुकूमत नहीं ये नबुव्वत है। न तुम कल समझे न आज समझ रहे हो, ये हुकूमत नहीं ये नबुव्वत है। अब जिसने ये कहा कि तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत बना ली है, एक अरसा गुजर गया, आंखों से नाबीना हो गया, किसी बज़्म में बैठा हुआ था और बहुत से लोग भी बैठे हुए थे। उसने एक बार पलट कर कहा, और मैं बता रहा हूं कि कहां से ये साजिश चल रही है और कहां आकर दम तोड़ रही है। अब पैगंबर अपनी मर्जी से तो कोई लफ्ज़ ना अजान में दाखिल कर रहे हैं, ना नमाज में दाखिल कर रहे हैं, ना कुरान में दाखिल हो रहा है। ये जुमले महफूज रखिएगा, बज़्म है और ऐसे में ये नाबीना फर्द भी बैठा हुआ है। उसने कहा मैं कोई बात करना चाहता हूँ। कहा हाँ बात करो। कहा हम में कोई बनी हाशिम का तो नहीं बैठा हुआ? कहा नहीं, कोई बनी हाशिम का नहीं बैठा हुआ, इसलिए कि खुद दिखाई नहीं दे रहा है तो अब पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। तो पूछने वाले ने पूछा कोई यहाँ पर बज़्म में बनी हाशिम का फर्द तो नहीं है? कहने वाले ने कहा नहीं, बनी हाशिम का फर्द नहीं है। कहा देखो अभी अजान होगी और जब अजान होगी तो उसमें बनी हाशिम के एक फर्द का नाम आएगा, मोहम्मद का नाम आ जाएगा। देखो बात यह है कि इन्होंने अजान में अपने फर्द का नाम दाखिल कर दिया। हमारा बस चले तो हम अपने वाले का नाम दाखिल कर दें, हमारा बस चले तो हम अपने वाले का नाम। तो ऐसे में बनी हाशिम का फर्द बैठा हुआ था, वहीं अब्बास भी बैठे हुए थे, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी बैठे थे। एक बार खड़े होकर कहा न तुम कल समझे न तुम आज समझे, मोहम्मद का नाम मोहम्मद की मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से आया है। मोहम्मद का नाम मोहम्मद की मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से आया है। उसने कहा इस बात का तो जवाब बाद में दूंगा, लानत हो उस शख्स पर जिससे मैंने पूछा था कोई बनी हाशिम का बैठा तो नहीं है। तो भाई ये अरमान बहुत पुराने हैं, ये अरमान बहुत पुराने हैं, कोई नया अरमान नहीं है। बात यह है कि कल नाम मोहम्मद अजान में बर्दाश्त नहीं था। जुमला देने जा रहा हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती कितने लोग बैठे कितने नहीं बैठे, मुझे सिर्फ इस बात का इत्मीनान होता है कि वो अर्श वाला फर्श पे आया हुआ है और खुश उसे करना है। अब अगर आप भी उसे खुश करना चाहते हैं तो जितनी तेज मैं बोल रहा हूं उतनी तेज आप भी बोलते रहिए ताकि आवाज पहुंचती चली जाए और मालूम हो जाए कि उसे खुश करने वाले सिर्फ मैं नहीं आप भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो साजिश बहुत पुरानी है, अरमान दिल में था कि नाम मोहम्मद अजान में क्यों है। देखिए जुमला आप समझेंगे और आपसे बढ़कर कोई जुमला समझ नहीं सकता। मैंने जुमला दे दिया ना, मैंने दलील दे दी, वाक़या बयान कर दिया कि ये बनी हाशिम के फर्द का नाम क्यों है। वो समझ रहे थे कि ये इस्लाम का किस्सा नहीं है, ये कुछ कबीलों का किस्सा है कि जिसमें कोई बनू आ जाए, कोई बनू आ जाए, कोई बनू आ जाए। इशारों में बात हो रही है, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, इशारों में बात आप समझते चले जाइएगा। तो भाई अरमान बहुत पुराने हैं, वहां खुलकर सामने आ गया। तो अब कुदरत को मालूम है, इतनी आसान बात करने जा रहा हूं कि जुमला आप तक पहुंचेगा। कुदरत को मालूम है कि इनकी साजिश ये है कि अजान से नाम मोहम्मद निकाला जाए।
भाई जुमला कह चुका हूं मैं, इनकी साजिश ये है, इनकी मंसूबाबंदी ये है, इनकी प्लानिंग ये है कि अजान से नाम मोहम्मद निकाल दिया जाए। तो अल्लाह ने कुरान में आयत रख दी, व मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मकर करते हैं, वो मकर करते हैं, अल्लाह हर मकर का जवाब देना जानता है। अब इस आयत के ज़ैल में जुमला आपके हवाले है। अल्लाह कह रहा है वो मकर करते हैं, अल्लाह को भी मंसूबाबंदी आती है और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। अल्लाह हर मकर का जवाब देना जानता है, अल्लाह हर सियासत का जवाब देना जानता है। तो वहां सियासत ये थी कि नाम मोहम्मद जब भी हम इख्तिदार में आ जाएंगे, जब भी हम इख्तिदार में आ जाएंगे, नाम मोहम्मद को अजान से निकाल देंगे। तो असल साजिश ये भी नहीं थी, असल साजिश ये भी नहीं थी, असल साजिश ये थी कि कहीं यहां से बुत ले जाके दफन कर दिए थे। असल साजिश ये थी कि यहां से बुत ले जाके कहीं दफन कर दिए थे। और असल साजिश ये थी कि जब इनका इख्तिदार खत्म होगा तो हम अपने वाले फिर से ले आएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह भी निकाल देंगे। असल हदफ था ला इलाहा इल्लल्लाह, असल हदफ था ला इलाहा इल्लल्लाह, असल हदफ था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार जुमला समझ में आ जाए तो बता देना, और मुझे यकीन है कि जुमला यहीं से समझ में आ जाएगा। असल साजिश ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह अजान से भी निकाल दिया जाए, कलमे से भी निकाल दिया जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह निकाल दिया जाए। एक बार अल्लाह ने कहा कि लाओ तुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त तक नहीं निकाल सकते कि मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के गिर्द अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का हिसार कायम किया हुआ है। जब तक अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजान से नहीं जा सकता। एक बार साजिश ने कहा कि हम अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह भी निकाल देंगे। एक बार अल्लाह ने कहा कि ए पैगंबर कह दो मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलिय्युन मौला। तवज्जो है, बस बैठे रहो, तवज्जो है। कहा कि हमें पता है तुम्हारी साजिश, हमें तुम्हारा हदफ मालूम है, असल में तो तुम्हारा हदफ ला इलाहा इल्लल्लाह है। हाय हाय भाई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आप खामोश हो जाते हैं ऐसे जुमलों पर कि अल्लामा इकबाल ने कह दिया था और मैं मफहूम आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के शेर का मफहूम कि भाई कैसे यकीन कर लिया जाए इनकी तौहीद पर कि अभी भी बुत हैं जमात की आस्तीनों में। अल्लामा इकबाल, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अभी भी बुत हैं जमात की आस्तीनों में। तो अरमान पल रहे थे, अरमान पल रहे थे, लेकिन बात यह है कि असहाबो अहले बैत सामने आ गए और कहा कि पैगंबर ने अल्लाह के कहने से हिसार कायम कर दिया, हिसार कायम कर दिया। और हिसार क्या है देखिए, यहीं से एक हदीस आपके हवाले करता हूं, अगर आप खामोश हुए हैं तो हदीस आपके हवाले करता हूं। क्या हदीस है जो नेशापुर में मेरे 8वें मोहम्मद ने इरशाद फरमाई? क्या हदीस है? हदीस ये है कि अल्लाह कह रहा है कि कलेमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। इस लफ्ज हिस्नी पर तो गौर करो। अल्लाह कह रहा है मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलेमा जो है वो मेरा कला है, कला। भाई कले से क्यों तशबीह दे रहा है अल्लाह? कोई और भी तशबीह हो सकती थी, मेरा कसर है, मेरा घर है, कह सकता था मेरा बैत है, लेकिन कले से तशबीह दी है। और जो लोग लम्हाते हर्ब से वाकिफ हैं, जो लोग जाविया हाय जंग से वाकिफ हैं, जो लोग हिसारों से वाकिफ हैं, जो लोग फसीलों से वाकिफ हैं, वो इस बात को समझेंगे ये कले का लफ्ज दिया क्यों है, कले का लफ्ज दिया क्यों है। भाई कले देखे हैं ना आपने, या ये बात छोड़ दूं, कले देखें, कभी जंग के हालात पढ़े हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में जंग होती है तो कला खैबर याद है, कला खैबर याद है, अभी नहीं तो जाके पाकिस्तान में भी 2-4 कले हैं वो देख लीजिएगा। कलों का सिलसिला ये है, मेरी तरफ देखिए, कलों का सिलसिला ये है कि बीच में होता है कला, बीच में होता है कला, उसके गिर्द होती है एक फसील और फिर उसके गिर्द होती है शहर पनाह। हाय हाय हाय, अब मुझे मुश्किल पेश आ गई। अगर ये आपके सबके जहन में होता तो आप यहीं से जुमला उठा लेते, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आपने कले देखे ही नहीं है। भाई कले पहले होती है शहर पनाह। शहर पनाह का मतलब होता है पूरे शहर के गिर्द दीवार खींची जाती है, पूरे शहर के गिर्द। भाई मुल्तान में भी है, वो अभी शहर पनाह मौजूद है, खूनी बुर्ज उस इलाके का नाम है, उसमें पूरी शहर पनाह मौजूद है। ठीक है, अभी आप चले जाइए ये रानी कोट का जो कला है उसमें भी शहर पनाह मौजूद है, यानी पूरे शहर के गिर्द पहले एक दीवार कायम की जाती है। ठीक है, वो उसको कहते हैं शहर पनाह। उसके बाद काफी अंदर जाके एक फसील होती है, वो फसील होती है कि जिसपे चौकियां बनी हुई होती हैं, उस फसील के बीच में कला होता है
असल हिफाजत होती है कले की। असल हिफाजत करना होता है कले की, इसलिए कि कले में शहर का, मुल्क का, सल्तनत का बादशाह बैठा हुआ है। असल हिफाजत है कले की। उस कले की पहली हिफाजत के लिए फसील होती है, उस फसील की हिफाजत के लिए शहर पना होता है। अब पहला शहर पना है, फिर फसील है, फिर कला है। अब किसी लश्कर को अगर हमला करना है तो पहले शहर पनाह पे हमला करेगा, अगर शहर पनाह खत्म हो गई तो फिर फसील पे हमला करेगा, और फसील खत्म हुई तो फिर कले पे आएगा। एक बार मेरे मौला ने, आठवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कलिमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखिला हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी व बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, कला। जो इस कले में आ गया वो मेरे अजाब से अमान में आ गया। कल लेकिन इस कले तक आने की शराइत हैं, और उन शर्तों में शर्त है विलायत। क्या उन शर्तों में शर्त है विलायत? तो क्या मिसाल दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कला। बात बहुत मुख्तसर है, जैसे मुझे इशारा होगा मैं मिंबर छोड़ूंगा, लेकिन मुझे देखते रहिएगा। क्या है हदीस नशबूर? क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कला। कला। अभी मैंने कहा कले की हिफाजत के लिए दो दीवारें होती हैं, एक फसील, एक शहर पना। ला इलाहा इल्लल्लाह है कला। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत के लिए पहले फसील है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिफाजत भी तो चाहिए, इसलिए जरूरी था कि गदीर कायम हो। ये गदीर कायम नहीं हो रही थी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाने के लिए अलीउन वलीउल्लाह की शहर पना। तवज्जो फरमाई आपने? इसलिए मिसाल दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, इस कले की हिफाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह करे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत अली वलीउल्लाह करे। तो ये जब तुमने कहा कि निकाल दो अली वलीउल्लाह, असल में तुम्हारा अब पहला हमला मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होने वाला है। इसलिए खड़े हो गए अली वलीउल्लाह, गली गली, महल्ले महल्ले। चुप हो गए? नहीं खड़े हो गए क्या आप? अरे भाई जब चुप है, क्या वो चाहता है कि अजान से निकाल दिया जनाब? तो बोल क्यों नहीं रहे भाई? इसलिए अली वलीउल्लाह वाले अपने घरों में भी, अपने पेजिस पर भी, अपनी आईडी पर भी, अपने गली में भी, अपने मोहल्लों में भी खड़े हो गए कि अली वलीउल्लाह अजान से नहीं निकलेगा। तुम्हें पता ही नहीं कि हम किसी अली वलीउल्लाह पार्टी को नहीं जानते। अली वलीउल्लाह किसी पार्टी का नाम नहीं है। अली वलीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की सिपर का नाम है। हम इसलिए खड़े हुए हैं कि ये सिपर टूटने नहीं देंगे, ये सिपर टूटने नहीं देंगे। तवज्जो है? ये सिपर है। सुन लें जहां तक बात जा रही है, और साहिबान इख्तिदार तक भी जा रही है कि भाई अली वलीउल्लाह सिपर है। अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह की सिपर है। नहीं तो अली वलीउल्लाह हटा। देखिए अभी चेहलुम की जुलूस में मैंने बीच में तकरीर की, और वहाँ मैंने एक जुमला कहा, और वो जुमला आपके हवाले करता हूँ। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। मुत्तफ़िक़ अलैह जब मैं कह दूँ तो इत्मीनान रखिए कि हर मसलक में लिखी हुई है, हर मसलक ने लिखी है। और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस, हदीस का पहला लफ्ज़ कहूँगा, आप खुद कह देंगे कि हाँ भाई मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। वो क्या हदीस है? पैगम्बर ने कहीं छुप कर नहीं कहा, कहीं खलवत कदे में नहीं कहा, कहीं किसी हुजरे में बैठ कर नहीं कहा, कहीं किसी गार में छुप कर नहीं कहा, कहीं किसी पहाड़ी पर जाते हुए नहीं कहा, कहीं किसी घाटी के पीछे नहीं कहा, कहीं किसी यार से कान में नहीं कहा। पैगंबर ने अपने दोस्तों की आंख से आंख मिलाकर कहा, दोस्तों से कहा, अपने दोस्तों से कहा, अपने दोस्तों से कहा। क्या कहा? सुन रहे हैं? और कोई एक दो दोस्त नहीं थे भाई। देखिए ये जब पैगंबर आए हैं हज्जतुल विदा के लिए तो तकरीबन 1,24,000 दोस्त हो चुके थे।
अच्छा, आप चूंकि अरबी बैठे हैं तो आपको उर्दू में समझ में नहीं आ रहा, तो आप कह रहे हैं अरबी में बताओ कि पैगंबर के दोस्तों को अरबी में कहते हैं असहाब। अब समझ में आ गया? तो हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 असहाब थे, ठीक है? नहीं थे? तो भाई 1,24,000 के नाम भी तो होंगे। आप परेशान क्यों जाते हैं इन बातों पे भाई? असहाबे किराम का तस्करा है, जरा खुश होकर सुने और दुनिया को बताएं कि हम असहाब से आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम एक मुतालबा सामने रख रहे हैं। असहाब हमारे हैं ना, बोलिए ना, असहाब हमारे हैं, इसलिए हम एक मुतालबा सामने रख रहे हैं कि भाई हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 असहाब थे, तो उन सबके नाम भी तो होंगे। तो 1,24,000 को छोड़ के ये गिनती के नाम क्यों आते हैं? बाकी का तस्करा क्यों नहीं आता भाई? इतने सारे असहाब मौजूद हैं, सारे असहाब मौजूद हैं। तो अब कम अज कम जब पैगंबर यह हदीस इरशाद फरमा रहे थे तो कम अज कम पैगंबर के सामने 10,000 सहाबा मौजूद थे, जो हदीस में आपके हवाले करूंगा अभी। कम अज कम 10,000 सहाबा पैगंबर के सामने मौजूद थे और उनके सामने पैगंबर ने कहा, ऐ मेरे दोस्तों सुनो। भाई मेरे सामने जब अली का तस्करा हो तो जरा मुस्कुरा के बैठा करें, मालूम हो अली वलीउल्लाह वाले बैठे हुए हैं, ऐसे मुंह बसोर के ना बैठे। तवज्जो रखिएगा। ऐ मेरे दोस्तों सुनो। क्या सुनो? दोस्तों को मुखातिब किया। अब कोई दोस्त पैगंबर का ऐसा है नहीं कि जब पैगंबर कहें सुनो तो वो ना सुने। अगर वो ना सुनने वाला भी हो, जिसके कान ना हो, जब पैगंबर कह दें सुनो तो अब जरूरी है कि उसकी समाअत वापस आ जाए। इसलिए कि पैगंबर का कहना, यानी पैगंबर का ये कहना कि सुनो, गोया पैगंबर कह रहे हैं कौन। खत्म कर दूं क्या बात? भाई पैगंबर कह रहे हैं सुनो और अपने दोस्तों से कह रहे हैं सुनो, तो अब जब पैगंबर कहें सुनो तो कोई ऐसा नहीं है जो न सुने। सब मुतवज्जे हो गए रसूल की तरफ कि न मालूम क्या कहने जा रहे हैं। अब पैगंबर ने कहा सुनो मेरे दोस्तों, अल हक़ मा अली व अली मअल हक़। सलामत रहे। आखिरी लोग भी अगर हाथ उठाते तो क्या अच्छी बात है कि मालूम हो जाए मुझमें से ही, हम में से ही है ना माशाल्लाह। हाथ उठा के बता दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई। अपनी कभी अना तोड़ दिया करें। क्या कहा? मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, बचपन से आप सुन रहे हैं। अल हक़ मा अली व अली मअल हक़। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों, हक अली के साथ है। आपने मेरे लहजे पे गौर ही नहीं किया। हक अली के साथ है, मतलब यहां नहीं है। हाय हाय, इशारा समझे, इशारा समझे का हक अली के साथ है। पैगंबर उनमें कुछ लोग को देख भी रहे थे। पैगंबर की तो निगाह है ना भाई। पैगंबर तो 1400 बरस बाद भी देख रहे थे ना। पैगंबर की निगाह बाद में भी देख रही थी कि कौन कौन है जो मुकाबले पे आएगा। आज ही कह दूं कि हक हमेशा अली के ही साथ रहेगा। जितने जो जुमला महफूज किया आपने, देखिए ना, पैगंबर ने कह दिया अल हक़ मा अली व अली मअल हक़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ठीक है, ये हदीस सुनिए ना आपने बचपन से, लेकिन हदीस यहाँ खत्म नहीं हुई। फौरन पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दार अली। परवरदिगार, परवरदिगार, हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली जाए। सलामत रहें आप। हक को उधर उधर मोड़ता जा जिधर जिधर अली मुड़ते जाए। अब कह दिया ना पैगंबर ने। अब तसव्वुर करो, तसव्वुर करने में कोई हरज नहीं है, कर सकते तसव्वुर। मसलन अली गए दाएं तो हक दाएं जा रहा है, तसव्वुर करो ना। और अली एक बार मोड़ काटा बाएं तो अब हक अली के पीछे पीछे, हक भी अली के पीछे मुड़ गया बाएं। फिर अली ने वहां से दूसरी गली में मुड़े, हक भी उधर दूसरी गली में मुड़ गया। फिर अली उधर से चले, चलते 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 बैतुल्लाह में आ गए तो हक भी बैतुल्लाह में आ गया। अब जहां अली जा रहे हैं हक पीछे पीछे है। पहले तो बोलो हाँ या नहीं। इस हदीस पर यकीन है ना, बचपन से सुन रहे हो। जिधर अली जाएंगे हक उधर जाएगा। इसलिए कि दुआ मैंने नहीं मांगी है, पैगंबर ने मांगी है। रसूल ने दुआ मांगी है तो रसूल की दुआ कभी रद्द नहीं होगी, है ना। ये बात पे यकीन है ना। रसूल की दुआ कभी रद्द नहीं होगी। और रसूल भी महबूब, रसूल भी अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का दोस्त नहीं है। दोस्त होना अलग है, महबूब होना अलग। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला भाई। दोस्त होना अलग है, महबूब होना अलग है। इब्राहिम दोस्त हैं अल्लाह के, महबूब मुस्तफ़ा है। तो महबूब का मर्तबा दोस्त से बड़ा होता है या नहीं?
फिर चुप हो गए आप। एक एक आदमी मुझे बताए, महबूब का मर्तबा दोस्त से बड़ा होता है, महबूब ज्यादा करीब होता है बनिस्बत दोस्त के। अरे करीब है दिल के, इसलिए तो महबूब कह रहा है। दोस्त हर वक्त साथ नहीं होता, महबूब हर वक्त साथ होता है। महबूब खलवत में भी साथ, जलवत में भी साथ, महबूब हर वक्त साथ। जहां जाएगा मुहिब वहां महबूब होगा। दोस्त उस कुर्बत पे नहीं होता जिस कुर्बत पे महबूब होता है। जनाब इब्राहिम और मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं। इब्राहिम खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, महबूब नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को महबूब कहा, यानी कितना करीब है मुस्तफ़ा अल्लाह के कि मुस्तफ़ा को महबूब कह दिया। तो दोस्त अलग होता है, महबूब अलग होता है। महबूब अलग होता है, दोस्त अलग होता है। किसी साहब को आपका हदफ निगाह हो तो आप उनकी बड़ी इज्जत करते हो, और आपको पता है ये दाएं जो बैठा है ये दोस्त है, और बाएं जो बैठा है मुहिब है, महबूब है। पता है आपको इन साहब के दाएं जो बैठा है ये दोस्त है, और बाएं जो बैठा है इनका महबूब है। अब अगर आपको इन साहब को खुश करना है तो पहले महबूब की तारीफ कीजिए आप, इसलिए कि महबूब की तारीफ से ज़्यादा खुश होगा। दोस्त तो बाहर है, अंदर नहीं है। घर के बाहर दोस्त होता है, घर के अंदर नहीं होता। घर के अंदर महबूब होता है। इसलिए जितनी पैगंबर की जितनी सीरत की, ज़बाने की, पैगंबर के जितने दिल की बातें हैं वो सब हम घर वालों से लेते हैं, बाहर वालों से बाहर की बातें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब महबूब होना अलग है और दोस्त होना अलग है कि नहीं? चलिए आप चुप हो गए। देखिए पैगंबर जाने लगे और मैंने जुमला रोका हुआ है, अल हक़ माली व अली माल हक़, और उस जुमले पे आपको वापस लेना है। पैगंबर इस दुनिया से सफ़र करने वाले थे जब, तो पैगंबर ने कहा जाते जाते सारे असहाब को जमा कर लिया, और जमा करने के बाद कहा कि देखो भाई मैं जा रहा हूँ और ये सुन्नत तुम भी बना लो। इसलिए कि पैगंबर अपनी सुन्नत दे के जाते हैं ना, कि जो मैं करूँ वो तुम करो। काबे में जाने वाला हूँ, तुम में से जिसका भी कोई हक मुझ पर है वो अभी वसूल कर ले। जिसके ऊपर मैंने अगर ज़रा सी भी ज्यादती की है वो आज मुझसे बदला ले ले। अब पैगंबर और ज्यादती हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। जिस रसूल को अल्लाह ने रहमत कहा हो उससे कभी कोई ज्यादती हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद पैगंबर सुन्नत कायम करके जा रहे हैं कि तुम में से अगर कोई ऐसा हो कि जिस पर मैंने कभी कोई ज्यादती की है, जुल्म किया है, तो जाने से पहले मुझसे इंतकाम ले ले, बदला ले ले, ताकि मुझ पर उसका कोई हक बाकी ना रहे। ऐसे में एक दोस्त खड़े हो गए। भाई अरबी में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। एक दोस्त खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरा एक हक है आप पर। कहा क्या है? कहा फला फला मकाम पर आप नाके पे बैठे हुए थे, आपके हाथ में ताजियाना था, आपके हाथ से ताजियाना छूटा और वो मेरे पुष्ट पर लगा। कहा अच्छा। अब रसूल है आलिम गैब, इस जुमले में मैंने सब कह दिया, फिर आप चुप रह गए। रसूल है आलिम गैब, रसूल को मालूम है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहले आप तो बताएं, आपको यकीन है कि रसूल को यह मालूम है, तो बोलते क्यों नहीं है आप? भाई रसूल को मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ। रसूल कहने वाले ने कहा था, वैसे था नहीं, कहने वाले ने कहा था कि निसियान विसियान जो कुछ भी है। रसूल को ऐसा कभी हुआ नहीं। रसूल कभी भूलता नहीं है, रसूल पे कभी निसियान नहीं होता, रसूल कभी भूल चूक का शिकार नहीं होता। ठीक है, रसूल का हाफजा कभी ख़राब नहीं होता। फिर वो रसूल कहाँ का रहा? अगर रसूल का भी हाफजा ख़राब हो गया तो फिर मैं क्या, कोई रक्षे वाला भी कह सकता है रसूल मुझ जैसा और मैं रसूल जैसा। रसूल का हाफजा कभी ख़राब नहीं होता। रसूल को पता है ऐसा हुआ नहीं और ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये रसूल रहमत है, इस तरह दिल रखते हैं। अच्छा ठीक है। एक बार हसनैन से कहा जाओ हमारे घर जाओ और हमारा फलाना तो नाम का ताजियाना है वो लेके आ जाओ। ताजियाना लाया। अब ताजियाना आ गया, रसूल ने कहा ये लो ताजियाना, और मैं आ रहा हूँ नीचे मेंबर से, जहाँ पे तुम्हारे लगा था वहाँ पे तुम हमारे बदला ले लो। कह रसूल अल्लाह बात यह है कि जिस वक्त ताजियाना मेरी पुष्ट पे लगा मेरी पीठ बरहना थी, मेरी पीठ बरहना थी। रसूल अल्लाह ने कहा हसनैन से कहा हसन हुसैन मेरी पीठ से चादर हटा दो। जैसी चादर हटाई उन दोस्त ने ताजियाना ज़मीन पे फेंक कर कहा या रसूल अल्लाह मैंने गुस्ताखी कर दी, कोई बदला नहीं, मैं तो असल में मोहरे नबूवत को चूमना चाह रहा था, मैं तो मोहरे नबुव्वत को चूमना चाह रहा था। और मैं आपको फ़र्क बताना चाह रहा हूं कि महबूब कौन होता है और दोस्त कौन होता है। दोस्त ने कहा मैं तो मोहरे नबुव्वत को चूमना चाह रहा था। एक बार दोस्त बुलंद हुए और मोहरे नबुव्वत पे अपने होंठ रख दिए, मोहरे नबुव्वत पे दोस्त ने अपने होंठ रख दिए। यही फ़र्क है महबूब का और दोस्त का। दोस्त के होंठ मोहरे नबुव्वत पे, महबूब के कदम मोहरे नबुव्वत पे।
समझ में आ गया फर्क? मिल के बाबा से बोला दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, क्या हो जाएगा? मतलब ये कि इसमें आपका क्या चला जाएगा? बस खत्म हो रही है बात। आपने जैसे तकरीर सुनी है, खुदा आपको सलामत रखे, आपको इस आए भी वबा से महफूज फरमाए और बहुत सी बलाओं से भी महफूज फरमाए। ये उल्टी सीधी जो 1400 बरस से बलाएं सर पे आई हुई हैं, खुदा इससे भी महफूज रखे हमें। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब महबूब और होता है और दोस्त और होता है। दोस्तों से कहा कि ए दोस्तों, हक जो है ना वो अली के साथ है। अब मैंने क्या कहा कि जिधर जिधर अली जा रहे हैं, पैगंबर की दुआ कबूल हो रही है, उधर उधर हक जाएगा। फिर से कह दूं, अली दाएं मुड़ रहे हैं तो हक दाएं मुड़ेगा, अली बाएं मुड़ रहे हैं तो हक बाएं मुड़ेगा, अली सीधे जा रहे हैं हक सीधे जाएगा, अली बैठ गए हक बैठ गया, लेकिन बैठा भी अली के पीछे है, पीछे रहेगा। हक हमेशा अली के पीछे रहेगा, हक हमेशा अली के पीछे रहेगा। अली बैठ जाएंगे, हक अली के पीछे बैठ जाएगा। ठीक है, अली खड़े हो गए, हक अली के पीछे खड़ा हो गया। फिर अली ने चलना शुरू किया, हक ने अली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। बात पहुंच गई, इससे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। अब सिर्फ इतना सा उम्मत को बताना है कि हक है क्या। भाई हक है क्या? उम्मत को इतना बताना है कि हक क्या है, कि जिसके लिए पैगंबर कह रहे हैं अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। उम्मत को पता ही नहीं कि हक है क्या। हमें पता है, इसलिए कि हम तो जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं तो बताते हैं कि क्या क्या हक है, बल्कि हम बताते नहीं, उसे याद दिलाते हैं कि क्या क्या हक है। बता तो अब रहे हैं, बताते तो जिंदगी में हैं, उसे याद दिलाते हैं और उसका कांधा हिला हिला के याद दिलाते हैं, भाई तुम्हें याद है ना क्या क्या हक है। तो पूरी एक तवील फहरिस्त है हक की जो पैगंबर बता के गए। कहा भाई सुनो, ये कब्र भी हक है, ये मुनकिर नकीर भी हक हैं, ये मुबशिर बशीर भी हक हैं, ये किताब भी हक है, ये दीन इस्लाम भी हक है, ये सिरात भी हक है, ये पुल सिरात भी हक है, मीज़ान भी हक है, नुशूर भी हक है, दुनिया में दोबारा उठाया जाना भी हक है, क़यामत भी हक है, हाशर नशर भी हक है, हिसाब व किताब भी हक है। और उसके बाद फिर फहरिस्त आगे बढ़ी कि अर्श भी हक है, कुर्सी भी हक है, लौह भी हक है, कलम भी हक है, सिदरा भी हक है, तूबा भी हक है, इब्राहिम भी हक है, आदम भी हक है, नूह भी हक है, इब्राहिम भी हक है, मूसा भी हक है, ईसा भी हक है, अय्यूब भी हक है, यूसुफ भी हक है, याकूब भी हक है, लूत भी हक है, हूद भी हक है, साले भी हक है, फरिश्ते भी हक हैं, मलाइका भी हक हैं, शुहदा भी हक हैं, सालिहीन भी हक हैं, सिद्दीकीन भी हक हैं, औलिया भी हक हैं, इमाम भी हक हैं, अंबिया भी हक हैं, रसूल भी हक हैं, सिदरा भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, सातों आसमान भी हक हैं, ज़मीन भी हक है, तबकात ज़मीन भी हक हैं। सारा हक समझ में आ गया। का मशरिक़ भी हक है, मगरिब भी हक है, शुमाल भी हक है, जुनूब भी हक है, सरा भी हक है, सुरैया भी हक है, काबा कौसैन तक सब हक है। सब हक समझ में आ गया। सिर्फ यही हक नहीं है, अब कुरान ने कहा सिर्फ यही हक नहीं है, रसूल भी हक है, रसूल भी हक है। अन्नर रसूल हक़्क़ुन, सूरह मोमिनून जाके पढ़ो कि रसूल हक है। कौन रसूल? यानी मोहम्मद भी हक है। चुप हो गए आप? क्यों चुप हो रहे हैं भाई? मैं तो कुरान और हदीस आपके हवाले कर रहा हूँ। ये तमाम पूरी तवील फहरिस्त हक की मैंने आपके हवाले की, उसमें रसूल भी हक आ रहा है, यानी मोहम्मद भी हक है। ठीक है, मोहम्मद हक है, मुस्तफ़ा हक है, ये सारा का सारा हक है। और महबूब क्या कह रहा है? परवरदिगार हक को वहाँ वहाँ मोड़, जिधर जिधर अली मुड़ते जाएं। हक को वहाँ वहाँ मोड़, जिधर जिधर अली मुड़ते जाएं। अब तसव्वुर करो, अली दाएं मुड़े, आदम दाएं मुड़े, नूह दाएं मुड़े, इब्राहिम दाएं, मूसा, ईसा, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, सब अली के पीछे। नहीं, मोहम्मद भी तो हक है। अब जो है ना, सब मेरे साथ हैं। या अली
तो बच्चों फरमा रहे सब मेरे साथ हैं ना, और देखा सबको सलामत रखे, और हमारे फुरकान भाई राजू भाई को भी सलामत रखे, खुदा उनको सेहत और शिफा अता फरमाए, और जितने हजरात यहाँ बैठे पढ़ सबको हजरत अब्बास के अलम के साए में रखे हैं मेरे साथ। हक है अली के साथ और अली हक के साथ, जिधर जिधर अली मुड़े, ये नहीं कहा कि जिधर जिधर हक मुड़े, जिधर अली मुड़े उधर उधर हक को मोड़ता चला जा। मैंने अभी कहा कि अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, सिरात, फरिश्ते, अंबिया, सालेहीन, सिद्दीकीन, सब के सब हक हैं। तो अब जहां अली मुड़ेंगे ये सब के सब अली के पीछे, ये सब के सब अली के पीछे। आदम भी अली के पीछे, नूह भी अली के पीछे, इब्राहिम भी अली के पीछे, मूसा भी अली के पीछे, ईसा भी अली के पीछे, अय्यूब भी अली के पीछे, याकूब भी अली के पीछे, यूसुफ भी अली के पीछे, सालेह भी अली के पीछे, हूद भी अली के पीछे, लूत भी अली के पीछे। सारे अंबिया देख रहे हैं अली किधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अली। चलो 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 अली के पीछे चलो। अब 1,23,999 अंबिया अली के पीछे, कोई दोस्त आए या ना आए, अंबिया तो अली के पीछे हैं। अंबिया तो अली के पीछे हैं, इसलिए कि अली जिधर जाएंगे हक उधर उधर जाएगा। अब तसव्वुर करो कि अली किसी घर में आ गए, हक घर में आ गया, मोहम्मद भी उसी घर में आ गए, अली उस घर से निकल गए, तो हक वहां थोड़ी बैठा रह जाएगा। पता नहीं कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा, पता नहीं अली अली से आप थक क्यों जाते हैं इतना भाई, बोलते रहा करें, इसीलिए कि इसी से कुव्वत आती है, इसी से जवानी जवान रहती है, इसी से बूढ़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि जो लाफता को पसंद करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो खैबर के जवान को पसंद करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो इसलिए बोलना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि या अली तवज्जो, मैंने अभी कहा कि भाई हदीस है और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, यानी उलमाए अहले तसन्नुन ने और उलमाए अहले तशय्युअ दोनों ने इस हदीस को बेअ नहीं लिखा, जैसे मैंने आपके हवाले किया। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था जिसमें आधे लोग बोले आधे चुप हो गए। अली किसी घर में आ गए, तसव्वुर करें, तो हक सारा का सारा उसी घर में होगा, इसलिए कि अली जहां जाएंगे हक की ये मजबूरी है कि जाए, और अल्लाह ने उसे कहा है कि जहां अली जाए पीछे पीछे जाना। अब अली है हक, और तसव्वुर करो एक घर है जहां अली आ गए, जब अली वहां आ गए तो 1,23,999 भी आ गए, आदम से लेके ईसा तक सब आ गए, यानी सारा हक वहीं होगा जहां अली है। और खुद मुस्तफ़ा भी आ गए, मुस्तफ़ा आ गए या नहीं आ गए, ये मुस्तफ़ा ही ने कहा है, परेशान ना हो आप। मुस्तफ़ा ने कहा है जहां अली जाएंगे पीछे हक जाएगा, और मुस्तफ़ा ही ने ये आयत भी सुनाई है कि मैं भी हक हूं, इसलिए परेशान ना हो जाए करें। तो जहां अली जाएंगे वहां हक जाएगा, मुस्तफ़ा भी हक हैं, मुर्तज़ा भी हक हैं, ठीक है, और दोनों चूंकि एक ही नूर से हैं तो कभी जुदा होंगे ही नहीं। अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अब तसव्वुर क्या किया, यही तो तसव्वुर करना है, यही तो जवाब है उन बदबख्तों के एतराज़ का, यही जवाब है जो देने जा रहा हूं। और इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इस पर आप चुप क्यों हो रहे हैं, जवाब ही है जो देने जा रहा हूं। और इसको नोट कर लें आप, जिसने कहीं पर भी किसी छत के नीचे, भाई जब भी आले मोहम्मद के खिलाफ कोई साजिश हुई है छत के नीचे ही हुई है। जो समझ गए सलाम उनको, जो नहीं समझे वो उनसे पूछ लें जो समझ गए। अब इतना वक्त नहीं है कि छत को बताना बैठ जाऊंगे। छत कहते किसे, अरबी में किसे छत कहते हैं पूछ लेना, अरबी में छत को कहते क्या है पूछ लेना। अब बताऊंगा नहीं, मुझे भी जिद हो गई, जो समझ गए उनसे पूछ लेना कि भाई अरबी में छत किसे कहते हैं। तो जब भी आले मोहम्मद के खिलाफ कोई साजिश हुई है किसी छत के नीचे हुई है, वो छत अलग है जिसे काबे की छत कहा जाता है, लेकिन जहां आले मोहम्मद के खिलाफ साजिशें हुई हैं वो छतें अलग हैं। तो किसी छत के नीचे कुछ बैठ गए थे, है ना, तो जवाब उन्हें देना है, जवाब उन्हें देना है, और जवाब आपके हवाले से देना है। तो आप बोलेंगे तो जवाब जाएगा ना भाई, इजाजत है बात की जाए। तो मैंने इसीलिए कहा कि जिधर अली उधर हक, अली घर में आ गए सारा का सारा हक वहीं आ गया, ठीक है। तो अब मुस्तफ़ा भी हक हैं तो वहीं मुस्तफ़ा भी आ गए। अब अली जब तक बैठे हुए हक वहीं बैठा रहेगा, इसलिए कि उसे अली के पीछे रहना है। अब तसव्वुर करो अली उठे, हक उठ गया, उसमें मुस्तफ़ा भी उठ गए, अली उस घर से बाहर निकल गए, तो हक यहां रह थोड़ी जाएगा। भाई जीते रहे जो समझ गए, यही से आपको समझ लेना चाहिए। अब अली घर से निकल गए बाहर, तो हक यहां बैठा नहीं रहेगा,
इसलिए कि हक की ड्यूटी लगाई गई है कि जिधर अली जाए पीछे पीछे जाना। तो अब अली कमरे से बाहर निकले, आदम भी निकल गए पीछे, नूह भी, इब्राहिम भी, मूसा भी, ईसा भी, 1,23,999 अंबिया। तो मुस्तफ़ा भी तो हक है ना। तो अब अली निकले तो मुस्तफ़ा भी बाहर आ गए, इसलिए कि अली हक अली के पीछे पीछे है, जहां अली को जाना है पीछे पीछे हक को जाना है। तो अब अली निकल गए तो मुस्तफ़ा भी बाहर आ गए। तो मैं, मेरे अजीज़ों, हम उम्मत को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जुमला बहुत बड़ा देने जा रहा हूं, समझ में आए या ना आए बताना पड़ेगा, इसलिए कि मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। सिर्फ मुस्तफ़ा ही हक थोड़ी हैं, सूरह हज में जाके पढ़ो, अल्लाह ने कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। सलामत रहे जो मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको दुआ दे रहा हूं, दिल से आपको दुआ दे रहा हूं। अल्लाह भी हक है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। कुरान पढ़ा है, हदीस नहीं पढ़ी कि जिस पर कोई एतराज हो जाए। अल्लाह भी हक है, मोहम्मद भी हक है, और सारी तफसील बता दी। ठीक है, अब अली चले गए कमरे से, तो अब जरूरी है जो भी हक है वो अली के पीछे चला जाए। तुम कह रहे हो अलीउन वलीउल्लाह अजान से निकाल दो, तो भाई मोहम्मद भी चले जाएंगे, अल्लाह भी चला जाएगा। सलामत रहें आप। जीते रहे आप। अब मैं आपको दुआ दे रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात पहुंच गई कि भाई अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह को निकालोगे तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ब खुद निकल जाएगा। फिर खाली ढोल पीटते रह जाना, ना ला इलाहा इल्लल्लाह में रूह होगी, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में रूह होगी। चुप क्यों हो गए भाई? आपको इख्तिलाफ है क्या इस बात से? भाई इसीलिए मैंने मिसाल दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, उस कले की शहर पनाह का नाम है अलीउन वलीउल्लाह, फसील का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कला है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए अली आज तक सीना सिपर हुए हुए हैं, हर मकाम पर अली सामने आ जाते हैं। इसलिए कि पहले इस विलायत को तो हटाओ, पहले इस विलायत को तो हटाओ, पहले इस विलायत को तो शिकस्त दो, फिर दूसरी विलायत तक पहुंचना और फिर पहली विलायत तक पहुंचना। भाई देखिए, इसी मंजिल पर मैं अर्ज कर रहा था कि जब भी कोई काम करना होता है, जब भी आप किसी काम का सोचते हैं तो जहन में दो तरतीबें आती है। एक कहते हैं तरतीब जहनी, एक होती है तरतीब अमली। माफी चाहता हूं, एक इल्मी बात करने जा रहा हूं आपसे, हाथ जोड़कर, क्योंकि कराची का मिजाज अब इल्मी रह नहीं गया है। अब कराची का मिजाज ये है कि भाई चुटकुले सुनाओ, लतीफ़े सुनाओ, तब हम आएंगे भर के। भाई आपको नहीं कह रहा, आप तो आए हुए हैं, आपको नहीं कह रहा, आपके ज़रिए से बात पर चली जाए कि भाई लतीफ़े चुटकुले सुनाओ, तब हम आएंगे। कोई 3 गियर वाली बात और पता नहीं क्या 3 पैडल वाली बात, यही वाली बातें सुनाओ तो हम आएंगे। तो हाथ जोड़कर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, एक इल्मी बात करने जा रहा हूँ, और वो क्या है भाई? एक होती है तरतीब अमली और एक होती है तरतीब जहनी। ठीक है, अब मैं देखिए आपके साथ एक बात करने जा रहा हूँ, मेरी तरफ रहिएगा और मुझे इशारा जैसे कीजिएगा, मैं मसाइब पे आ जाऊँगा जैसी अंजुमन आएगी। ठीक है मेरे साथ? परेशान ना हो, अंजुमन आने वाली है। ये ना समझिएगा कि अंजुमन कहीं लांडी से आ रही है और भी 1 घंटा और लगेगा। ये करीब मेरे सामने गेट तक पहुंच गए और गुफ्तगू आप तमाम हो रही है, मेरे साथ रहिएगा। अब मैं आपसे एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूं। मसलन ये कहा जाए कि भाई एक छप्पर डालना है, एक छप्पर डालना है। छप्पर समझते हैं ना? एक छप्पर कि भाई कोई नीचे दुकान बनाना चाहता है, उसने छप्पर डाल लो भाई, और नीचे एक जो है वो बिसात लेके बैठ जाना, एक छाबड़ी लेके बैठ जाना, छप्पर डालना। अब जैसे ही मैंने कहा छप्पर, तो फौरन आपके जहन में एक छप्पर आ गया। छप्पर का मतलब एक छत आ गई। ठीक है, हाँ भाई छप्पर पूरा आ गया जहन में, ये छप्पर है और ये पूरा। कहा भाई चलो छप्पर बनाओ। अब जब छप्पर बनाने की बारी आई तो कहा भाई लाओ सारा सामान लाओ। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसमें बांस भी चाहिए, उसमें फिर छप्पर भी चाहिए। कहा भाई छप्पर। अब जैसे जहन में छप्पर का लफ्ज़ आया था, पूरा एक छप्पर जहन में आ गया। लेकिन जब छप्पर बनाने की बारी आई तो अब पहले छत थोड़ी डाली जाएगी, पहले तो गड़ा खोदा जाएगा। जीते रहें, सलामत रहें।
भाई सलामत रहे, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, ये आपकी ज़हानत है, आप समझ गए मैं कहने क्या जा रहा हूँ। भाई जैसे ही कहा तो अब जब अमल की बारी आई, जब जहन की बारी आई थी तो तरतीब और थी, तब तरतीब ये थी कि छत पे नजर थी। अब जब अमल की बारी आई तो कहा भाई पहले गड्ढा खोदा जाएगा, अब बात शुरू होगी पहली मंजिल से, बुनियाद से। बुनियाद बुनियाद पहले बात होगी बुनियाद से। कहा भाई सामान लेके आओ, वो बांस आ गया, वो छप्पर रखा हुआ है, कहा पहले गड्ढा खोदा जाएगा, पहले खुदाल आया, गड्ढा खोदा गया। तो अब बुनियाद क्या है? गढ़ा। उसके बाद उसमें बांस लगाए जाएंगे, जब बांस खड़े हो जाएंगे फिर छप्पर आएगा। यानी जहनी तौर पर छप्पर आया पहले और अमली तौर पर बुनियाद यानी गढ़ा पहले आएगा। यही हम बताना चाह रहे हैं कि कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। जहनी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, लेकिन जब बुनियाद की बात आई तो पहले अलीउन वलीउल्लाह, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर ला इलाहा। ये तरह सलामत रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये अलीउन वलीउल्लाह जो है ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। गो के आया आखिर में। भाई गदीर आखिर में हुई ना, रसूल जा रहे थे तो गदीर हुई और फिर कहा कि भाई कहो अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह मन कुन्तु मौलाहु फहदा अलीयुन मौला। गो के पैगंबर की जिंदगी के आखिरी दिनों में आया अलीयुन वलीउल्लाह, आखिर में आया ना। तो तुम कहोगे ये तो आखिर में आया, जो आखिर में आता है उसकी क्या वैल्यू? तो रसूल भी तो आखिर में आया है। पूरा जुमला ही ज़ाया कर दिया है? भाई रसूल भी तो आखिर में आए हैं। 1,23,999 जब आ गए तो ये आए। अब बताओ कि आखिरी की क्या वैल्यू है? अब बताओ आखिरी की क्या कदर व कीमत है? तो जो आखिर में आता है खुदा की निगाह में वही साहिब मनसब होता है, वही साहिब इज्जत होता है, वही साहिब फजीलत होता है, वही साहिब अजमत होता है। और अल्लाह कीमती चीज़ को लाता ही आखिर में है कि पहले 1,23,999 आके बताएं आखिरी आने वाला है, आने वाला है, आने। 1,23,999 इसलिए आए कि मोहम्मद आने वाला है, मोहम्मद इसलिए आए कि मन कुन्तु मौलाहु फहदा अलीयुन मौला। तो अब जो बुनियाद है वो आखिर में है, बुनियाद है वो आखिर में। तो अब पैगंबर ने कहा कि ये है जो आखिर में आ रहा है, इसलिए उलिल अम्र का लफ्ज भी आखिर में है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, और इताअत करो उलिल अम्र की जो तुम में है। तुम जैसा है नहीं, यहीं से उम्मत को कंफ्यूजन हो जाती है। तुम जैसा नहीं, उलिल अम्र मिनकुम जो तुम में है, जो तुम में है, यानी हमेशा उलिल अम्र तुम में रहेगा। तो पहले उलिल अम्र को तलाश करो, जब वो मिल जाए तो फिर अपना सफ़र ख़त्म कर देना, फिर तुम कोई कोशिश नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, फिर थकना नहीं। तुम अपनी तमाम तवानाइयाँ इस अम्र पर खर्च करो कि उलिल अम्र कौन है। पसीने में शराबोर हो जाओ, और जब उलिल अम्र को पालो थक के बैठ जाना। उसके बाद उलिल अम्र का सफ़र शुरू होगा, वो तुम्हें ले जाएगा मोहम्मद तक। फिर जब मोहम्मद तक पहुँच जाना तो बैठ जाना, उसके बाद मोहम्मद का सफ़र शुरू होगा, वो तुम्हें ले जाएगा अल्लाह तक, वो तुम्हें ले जाएगा अल्लाह तक। ये सफ़र है और ये तरतीब है कि पहले उलिल अम्र की मारिफत हासिल करो, पहले उलिल अम्र तक पहुँचो। इसलिए पैगंबर 23 बरस कह रहे थे, क्या कह रहे थे? लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, अज़्मों का अज़मी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, हुस्नों का हुस्नी या अली, अक्लों का अक्ली या अली, रूहों का रूही या अली, नूरों का नूरी या अली, अंत मिन्नी व अना मिनका या अली। इसलिए बार बार अली 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 कर रहे थे। और उम्मत को ये बात समझ में नहीं आ रही कि पैगंबर अली अली क्यों कर रहे थे। किसी की बात समझ में आ जाती है तो उसे आप रावजी कह देते हैं। बेचारे अच्छे भरे, वो मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अली ही तो मौला है। उन्होंने कहा लीजिए रावजी होगा। बताइए, यानी जो हक बात कहे वो रावजी है, जो हक कहे वो रावजी है। तो भाई आप भी तो हक कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह भी तो हक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो हक है, तो आप भी रावजी। और वो लीजिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो हर वक्त अहले बैत का तज़किरा करते थे। अभी 20 सफ़र को उनको दाता दरबार में तकरीर ही नहीं करने दी, खड़े हो गए सारे के सारे, हटाओ हटाओ हटाओ। तो अब ये देखें ना अक्लमंद जो बनते हैं बहुत, कि भाई वो मुफ्ती को क्यों कह रहे हैं इसको तकरीर करने ना दो, इसलिए कि वो अहले बैत का तज़किरा करता है।
भाई अब क्यों चुप हैं आप? अब तो समझे ना उम्मत कि कुछ लोग उम्मत को किधर ले जाना चाह रहे हैं, उधर ही जहां वो कह रहा था कि ये बनी हाशिम वाले का नाम है क्यों। उधर ले जाना चाह रहे हैं, वापस उधर, ये बनी हाशिम वाले का नाम है क्यों। तो आ गई ना बात वहीं तक, भाई समझे ना, बात वहीं तक आ गई। मैं अर्ज कर रहा था पिछले दिनों 28 मुहर्रम को चारदा मासूमीन में कि भाई बात यह है कि बस खत्म हो रही है बात, और किलीदी जुमला और नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं कि हर दौर का मंजरनामा कमोबेश रहा एक है, सिर्फ तरतीब बदल गई है और किरदार बदल गए, फिक्र वही है, अकीदा वही है, नजरिया वही, बदला नहीं। अब अली जा रहे हैं और बात खत्म हो रही है, अली जा रहे हैं और वहां से खवारिज, समझ गए ना आप, कि जिन्होंने अली पर एतराज किया और जिन्होंने कहा नाउजुबिल्लाह कि अली काफिर है। जीते रहे, ये जुमला आपको महफूज करना चाहिए था और अपने ऊपर फख्र करना चाहिए था आपको कि कल जो अली को काफिर कह रहे थे वही आज हमें भी काफिर कह रहे हैं। आखिरी आदमी तक क्या जोर से बोल देते तो आपकी क्या तवानाइयां खत्म हो जाती क्या। देखिए, अली को काफिर कहा गया और ये बात बिल्कुल तयशुदा है। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने खिलाफत और मुलूकियत में भी लिख दिया और उसके अलावा सबने लिखा, लेकिन मौदूदी का हवाला इसलिए दिया जाता है कि वो सामने का हवाला है और उनकी पार्टी आज तक काम कर रही है, जमात इस्लामी। तो उन्होंने भी लिख दिया कि भाई खिलाफत खत्म हो गई फला 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 पर, और उसके बाद मुलूकियत शुरू हुई, ताकि उसके बाद अली के बाद मुलूकियत शुरू हो गई, उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बात भी लिखी हुई है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि भाई शाम के मिंबरों से 40 बरस अली के जिक्र पे पाबंदी थी, ठीक है। एक ग्रोह वो था, 5 मिनट आपके और मेरे साथ रहिएगा, एक ग्रोह वो था कि जो अली को काफिर कहता था इस वजह से कि अली ने मुसलमानों के कत्ले आम का हुक्म दिया था, हुक्म तहकीम, कि जो सिफीन में भी और उसके बाद नहरबान में भी, नहरबान में कहा इनका कत्ल करना जायज़ है। कौन कह रहा है? खलीफा चहारों। बड़ी देर में आप मेरे साथ आ रहे हैं। चौथे खलीफा ने कहा ना, ये सामने जो आए हैं इनको कत्ल कर दो, और ये चौथा खलीफा कौन था? जिसके पीछे हक है, हाय हाय हाय, जिसके साथ हक है और जो हक के साथ है ना, ये वही चौथा खलीफा है। तो भाई चौथे खलीफा की क्यों नहीं मान रहे? खलीफा राशिद की माननी चाहिए ना। अब उन्होंने कहा कि भाई इन्हें कत्ल करो। उस बुनियाद पर बहुत से लोगों ने कहा अली काफिर हो गए, इसलिए कि मुसलमानों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। अली ने तो हुक्म दिया था, आप तो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, तो आप भी काफिर हो गए। थक गए शायद आप, अच्छा थक गए, वाकई थक गए, तो इसलिए आपकी थकन खत्म कर देता हूं, खुद थक लेता हूं, मेरे साथ है ना आप। कहा कि भाई इसलिए कि अली काफिर है कि उन्होंने तहकीम का हुक्म, और ये बहुत अरसा गुजर गया, 5वें इमाम अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। ऐसे में मुमलिकत शाम में एक खुद रो कोई आलिम पैदा हो गया। उसने कहा मैं आलिम कुरान हूं और मुझे पूरी तारीख भी मालूम है, सब पता है मुझे, मैं जानता हूं शरीयत क्या है, और कोई हो जो मुझसे इस बात पर मुनाजरा करे कि अली हुक्म तहकीम के बाद काफिर नहीं है, मैं साबित करूंगा कि अली काफिर है। कोई है जो मुझसे इस बात पर बहस करे? तो उम्मत को यह बात नजर नहीं आती कि अली तक को काफिर कहा गया, तो आप उनको तलाश क्यों नहीं करते कि जो अली को काफिर कह रहे थे? अली जैसे खलीफा रसूल को, उम्मत के खलीफा को कोई काफिर कह रहा है तो आप उसकी तलाश क्यों नहीं करते? आप उस पर लानत क्यों नहीं करते? आप नहीं करते तो हमें करने दे। कहा कि भाई कोई है जो बहस करे, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी जिहालत इतनी बढ़ गई है कि तुम क्या कह रहे हो कि कोई है जो बहस करे। अरे उसी अली का 5वां बेटा, नाम उसका मोहम्मद बाकर है, वो मदीने में मौजूद है, जाओ उससे खुद बहस कर लो। उसने कहा कि क्या अली का कोई बेटा भी मौजूद है इस अहद में? लोगों ने कहा लाना था तुझ पर, तू सबसे बड़ा जाहिल है, तुझे यही नहीं मालूम कि अली का कोई बेटा है, और हर दौर में कोई ना कोई अली का बेटा रहता है। ये रिवायत के अल्फाज हैं, अपनी तरफ से नहीं कहा, हर दौर में अली का कोई ना कोई बेटा रहता है जो इल्म की उसी मंजिल पर होता है जिस मंजिल पर अली है। उसने कहा अच्छा मुझे तो मालूम नहीं था, मैं मदीने जाता हूँ। वो मदीने आया और उसने कहा कि मैं 5वें इमाम से, यानी अली के 5वें बेटे से मुलाकात करना चाहता हूँ। इमाम तशरीफ फरमा थे, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, अपने असाब के साथ बैठे हुए थे, अपने अंसार के साथ बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा कि वो मिलना चाहता है। इमाम ने कहा मैं क्यों मिलूँ उससे, वो मेरे बाप को बुरा भला कहता, मैं उससे क्यों मिलूँ? तो पहला उसूल तो यही दे दिया
कि बराअत जरूरी है। लोगों ने कहा कि भाई वो ऐसा ऐसा कहता है और क्या ही अच्छा है कि बहस हो जाए, क्या ही अच्छा कि मुनाजरा हो जाए। तो कहा कि अच्छा चलो उसे कल बुला लाना, उसे कल बुला लाना। कल आ गए। अब जब वो आने लगा तो इमाम ने अपने तमाम असहाब से कहा, तवज्जो मेरी जानिब, इमाम ने अपने तमाम असहाब से कहा, देखो जब वो आए तुम में से जिस जिसको अली की जितनी फजीलतें याद हैं वो एक एक करके सुनाता जाए। जीते रहे, सलामत रहे। मैं इस मंजिल पर एक जुमला कहता हूं कि हर दौर में हमें उसी मंजिल पर रहना है कि हम में से हर किसी को कम से कम 40-40 फजीलत की हदीस तो याद होनी चाहिए कि कभी कोई अहमक शाम से आ जाए तो कम से कम हदीसें तो सुना सके ना फजीलत अली की। का जैसे ही वो आए एक एक करके सब हदीसें सुना। वो आ गया, वो बैठ गया, इमाम ने इशारा किया, एक सहाबी ने अली की फजीलत सुनाई, दूसरे ने सुनाई, तीसरे ने, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सब ने अली के फजाइल सुनाए। जब आखिरी आदमी सुना चुका तो उसने कहा मुझे सब फजाइल पर यकीन है, मैं किसी फजीलत का इनकार नहीं करता, ये सारी फजीलतें अली में मौजूद थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब अली ने तहकीम का हुक्म दिया, कत्ल का हुक्म दिया, उसके बाद अली उस वजह से काफिर हो गए। कहा मैं अपनी जगह रुका हुआ, सारी फजीलतें अपनी जगह, लेकिन अली के उस हुक्म के बाद अली कुफर की मंजिल पर आ गए। अब पांचवा मोहम्मद गोया हुआ। खुश हो जाते तो क्या ही अच्छा हो जाता। अब वो आया कि जो हुज्जत है और जो अल्लाह की हुज्जत है, अब जो वो दलील देगा कोई काट नहीं सकता, दलील हुज्जत की कोई काट नहीं सकता। अब इमाम ने कहा सुनो, वो मुतवज्जे हुआ, कहा सुनो तवज्जो है, जिहानत होगी तो आप पहले ही लफ्ज ले उड़ेंगे कि इमाम ने कहां से बात शुरू की है और मुनाजरा कैसे किया जाता है। कहा सुनो, बात यह है कि क्या तुमने ये हदीस सुनी है कि पैगंबर ने खैबर की शब कहा कि कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते होंगे। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। उसने कहा हाँ मैंने हदीस सुनी है। कहा हदीस पे यकीन है? कहा बिल्कुल सही हदीस है, इस हदीस में कोई शक ही नहीं है कि पैगंबर ने शब खैबर कहा था कि कल अलम दूंगा उसे कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। तवज्जो। और अब मैंने कहा आपकी ज़हन का इम्तिहान है। मौला ने कहा ये बताओ कि जिस वक्त पैगंबर ये हदीस कह रहे थे कि कल अलम दूंगा उसे जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा, जिस वक्त पैगंबर ये हदीस इरशाद फरमा रहे थे उस वक्त अल्लाह को मालूम था कि अली मुसलमानों के कत्ल का हुक्म देंगे। सलामत सलामत रहें आप। समझ गए तो आपको सलाम। कहा कि उस वक्त क्या अल्लाह को मालूम था, क्या अल्लाह को मालूम था कि अली नहरवान में कत्ल का हुक्म देंगे, सफीन में कत्ल का हुक्म देंगे। अब चुप हो गया। इमाम ने कहा बोलता क्यों नहीं, अब क्यों नहीं बोलता? कहा कि कहता हूं कि अल्लाह को नहीं मालूम था तो अल्लाह के इल्म पर हर्फ आता है, और अगर कहता हूं कि अल्लाह को मालूम था तो फिर अल्लाह ऐसे से मोहब्बत क्यों करेगा जो मुसलमानों के कत्ल का हुक्म देगा? है कि नहीं? अब वही नहरवानी है। और अब चलिए नहरवान की तरफ, और यहीं से मैंने कहा जिसके लिए जहमत दी थी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं, वही नहरवानी। अली चले और दजला के किनारे अली जा रहे हैं, और ऐसे में एक पादरी है जो अली को जाता हुआ देख रहा है, अली के लश्कर को जाता हुआ देख रहा है, और उसको पता है दूसरा लश्कर वहां से आ रहा है। खत्म हो रही है बात। और आपने जैसे सुना है, खुदा आपको सलामत रखे, आपने खुश किया आले मोहम्मद को, खुदा आपकी मवद्दत तो मार्फत में इजाफा फरमाए, यह आपका हक है, खुदा सलामत रखे, और खुदा अंजुमन गमखारा ने अब्बास के जुमला अरकीन को भी सलामत रखे। अब जैसे आपने सुना है मैं आपको दुआ दे रहा हूं। जिस वक्त अली चले तो पादरी देख रहा है इधर भी लश्कर है उधर भी लश्कर है, वो देखना चाहता था कि हक पर कौन है, और वो मालूम नहीं कर पा रहा था कि हक पर कौन है। ऐसे में जब अली जा रहे थे वो साथ साथ देखता हुआ जा रहा था, अपने दीगर पादरियों के साथ दूर था, देखता हुआ जा रहा था। अली एक बुलंदी पर खड़े हो गए, अली ने खिताब किया परेशान ना होना। अली ने सबसे कहा परेशान ना होना, मैं तुम्हें बता रहा हूं जंग का नतीजा क्या होगा। उनके कुल 9 बचेंगे और हमारे कुल 9 शहीद होंगे। और कहा सुनो, हमारे जो 9 शहीद होंगे उनके नाम लिख रहा हूं, और उनके जो 9 बचेंगे उनके नाम ये।
अली ने बता दी। अब पादरी ने कहा मेरे लिए मुश्किल आसान हो गई। मैंने कहा चलो इसी पे फैसला हो जाएगा। जो अली ने कहा है अगर ऐसा हो गया तो अली हक पर है और सामने वाला मुखालिफ जो है वो बातिल पर है। वो कहता है मैं पीछे पीछे चला। ऐसे में अली जा रहे थे। अली ने कहा पूछ के आओ, देख के आओ कहाँ है वो। किसी ने आगे बताया वो दजला के उस पार हैं, अभी लश्कर उनका आया नहीं। कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दजला के इस पार हैं, उनके लड़ने की जगह भी यही है, गिरने की जगह भी यही है, मरने की जगह भी यही है। उसने कहा चलो दूसरी निशानी हो गई। अब जब आगे बढ़े तो उसने देखा कि लश्कर वही मौजूद था जहां अली ने कहा था। कब पहली निशानी तो यही पूरी हो गई। उसके बाद घमसान का रन पड़ा और जंग खत्म हुई। तो जैसा अली ने कहा था वैसे ही हुआ। अली के कुल 9 शहीद हुए, उनके कुल 9 बचे। पर्चा उठा के पढ़ा गया, जितने नाम अली ने लिखवाए थे वही शहीद हुए और जो उनके 9 बचे उनके वही नाम थे। पादरी ने कहा मैं समझ गया, अली हक पर है। आगे बढ़ा और उसने वही 3 कलमे पढ़े। पादरी से जाके एतराज करो कि 2 क्यों नहीं पढ़ रहा, 2 क्यों नहीं पढ़ रहा। उसके बाद तो मुसलमान हो गया, अली के साथ आ गया, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब अली का लश्कर फतेह याब हो गया और अली चले वापस। और अली जिस रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में मदाइन, शहर मदाइन आ गया, जहां जनाब सलमान फारसी का रोजा है। शहर सलमान जो आप कहता है सलमान पाक, उस वक्त मदाइन में रुके अली। जुमा आ गया, अली मस्जिद जामे मदाइन में दाखिल हुए और सारा लश्कर अली के साथ साथ। अली मिंबर पे आ गए, अली ने खुतबा देना शुरू किया। अभी जुमे की नमाज पढ़ाना है, अली इमाम है तो जुमे की नमाज वाजिब है। अभी अली नमाज पढ़ाएंगे, पहले खुतबा हो रहा है। उधर से वो 9 चले जो बचे थे नहरवानी, खारिज हो गए जो दीन से, उन्हें खारजी कहा जाता है। और वो खारजी किस लिए कहलाए, अली की मुखालफत पर। जुमला जाय कर दिया, अली की मुखालफत पर आज तक तारीख उन्हें खारजी कहती है। अभी जुमला दे देता तो शायद हद से तबीयत ना उठाते आप। अली की मुखालफत जो करता है उसे खारजी कहा जाता है। वहां से वो 9 चले और वो भी उसी रास्ते पे मदाइन जा रहे थे। रास्ते में रुक गए, रुकते हुए उन्होंने आपस में तय किया हम अली को इमाम नहीं मानेंगे, अली को खलीफा नहीं मानेंगे, अली की बैत नहीं करेंगे। सामने से एक बड़ी सी छिपकली गुजर रही थी, कहा इसको इमाम मान लेंगे, अली को नहीं मानेंगे। कहा इस जानवर का इमाम मान लेंगे। उन्होंने उस जानवर के नाम पर बैत की, ये हमारा इमाम है। तो जिसका अली इमाम नहीं होता उसके इमाम छिपकली होते हैं, जिसका अली इमाम नहीं होता। अब जो कह रहा है कि अजान से अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह निकाल दो, वो बता रहा है मेरा इमाम कौन है। मैं क्या करूं, आप चुप हो रहे हैं, आप थक रहे हैं, लीजिए मैं भी खत्म कर रहा हूं लेकिन बात को कामिल करूंगा। उन्होंने कहा इस छिपकली की इमामत पर हमें यकीन है, इसको इमाम मान लेंगे, अली को नहीं मानेंगे। उन्होंने उसकी हाथ पर बैत की, उसकी इमामत पर बैत की। चलते चलते वो भी मदाइन में दाखिल हुए और वो भी मस्जिद जामा में दाखिल हो गए। पता चल गया अली खुतबा दे रहे हैं। अली मिंबर पे बैठे हुए थे, बिल्कुल आखिरी सफ में जाके बैठ गए और चेहरे पे नकाब डाल ली। 9 के 9 ने 9 के 9 चेहरे पे नकाब डाल के बिल्कुल आखिरी सफ में जाके बैठ गए और अली मिंबर पे बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं। और अली खुतबा देते देते एक बार कह रहे हैं शरीयत ये है, कुरान ये है, तफसीर ये है, तावील ये है, अल्लाह ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। ये कहते अली ने कहा मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं यासूबुद्दीन हूँ, मैं सैयदुल मुस्लिमीन हूँ, मैं सालिहुल मोमिनीन हूँ। और कहा कि मैं वो हूं कि जो दिन को रात कर दूं, रात को दिन कर दूं। मैं वो हूं जो मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, मशरिक को मगरिब कर दूं। मैं दिलों के भेद भी बहुत बेहतर जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं तुम में से वो कौन है जो अभी अभी एक जानवर की इमामत पर बैत करके आए। अभी अभी एक जानवर की इमामत पर बैत करके आए हैं। ठीक है, दे दिया ना अली ने खुतबा। जिस वक्त, और इसके लिए जहमत दी, जिस वक्त नहरवान फतह हो गई, उनके 9 बचे, यहाँ के 9 शहीद हो गए। अली के चाहने वाले खुशी से झूम रहे थे, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो, हम जीत गए, हम जीत गए, ये खारजी कत्ल हो गए, ये खारजी खत्म हो गए, ये खारजी खत्म हो गए। सब कह रहे थे अली से, या अली मुबारक हो, ये खारजी खत्म हो गए, ये खारजी खत्म हो गए। एक बार अली ने कहा चुप हो जाओ, अली को कुछ बोलने दो। सब चुप हुए। कहा ये खारजी खत्म नहीं हुए, ये खारजी खत्म नहीं हुए, ये हर दौर में अपना सींग उभारेंगे, ये हर दौर में अपना सींग उभारेंगे। अली कह रहे हैं, जाओ खुतबात अली पढ़ो जाके कि जहां अली ने कहा ये खारजी खत्म नहीं हुए, ये हर दौर में अपना सींग उभारेंगे। एक बार अली ने कहा सींग तो उभारेंगे लेकिन हर दौर में इनका सींग तोड़ भी दिया जाएगा। तो बेफिक्र रहो, कोई अली वलीउल्लाह का निकाल नहीं सकता। इन्होंने फिर सींग उभारा है, सींग फिर टूट जाएगा।
सींग इनका फिर टूट जाएगा, सींग फिर टूट जाएगा। इसलिए कोई अली वलीउल्लाह को, इसलिए कोई अली वलीउल्लाह को खत्म नहीं कर सकता। किस लिए? जब तक करबला है तब तक गदीर पर कोई आंच नहीं आ सकती। ये बड़ा जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला मासूम का है कि जब तक करबला है गदीर पर कोई आंच नहीं आ सकती। और करबला पर इसीलिए जोर दिया जाता कि करबला ना भूलना, इसलिए कि करबला गदीर की मुदाफे है, गदीर की मुहाफिज है। करबला हिफाजत करती है गदीर की। ये जिक्र करबला है कि जो आज अली वलीउल्लाह उसी ताब व तवानाई के साथ हर अजान से जारी और सारी है और होगा, आगे बढ़ेगा, इसलिए कि करबला आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हर कौम करबला में दाखिल हो रही है। जो जो करबला में आता जाएगा, आता जाएगा। सामने की बात कर दूं, 2 अजानें हुई थी ना सुबह आशूर, सुबह आशूर 2 अजानें हुई थी। एक अली वलीउल्लाह वाली अजान और एक बगैर अली वलीउल्लाह वाली अजान। हुर ने वो अजान सुनी थी, हाय हाय हाय, बगैर अली वलीउल्लाह वाली अजान की तरफ था ना हुर, है था। हुर ने जब अजान सुन ली वो वाली, और उसके बाद हुर जब आया है हुसैन की तरफ, तो जब हुसैन की तरफ आया है, जब हुसैन की तरफ आया है, जब हुर हुसैन की तरफ आया है, तो खुद ब खुद उस अजान में आ गया जिसमें अली वलीउल्लाह है। तो शर्त है हुसैन की तरफ आना। करबला के दरवाजे इसीलिए खुले हुए हैं कि कोई हुर हो तो आ जाए। जब करबला में आ जाएगा तो खुद ब खुद गदीर में आ जाएगा। इसलिए करबला हमेशा से मुबल्लिग है अली वलीउल्लाह की, हुसैन हमेशा से मुहाफिज हैं गदीर के। और आज भी ये मजलिसें ही हैं जो गदीर की मुहाफिजत करती है। और गदीर मुहाफिज है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मुहाफिज है ला इलाहा इल्लल्लाह का। लिहाजा बिल वास्ता करबला मुहाफिज है ला इलाहा इल्लल्लाह की। इसीलिए ख़त्म हो गई बात। रावी कहता है कि मेरी हैरत की इंतहा न रही और मेरा कलेजा फट गया कि जब मैंने शिम्र के जानू को हुसैन के सीने पर देखा, हुसैन के सीने पर देखा। और जिस वक्त हुसैन के गले की पहली रग कटी है, तो कहता है कि खून का फव्वारा था जो बरामद हुआ। और वो कहता है 3 मक्तल में रिवायत लिखी है, रावी कहता है कि जैसे ही मैंने खून की धार को ज़मीन पर गिरते हुए देखा, मैं हैरान हो गया कि जहाँ जहाँ धार गिर रही थी वहाँ लहू की धार लिख रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह का। हुसैन ने अपने लहू की धार से ज़मीन करबला पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई मेरे अजीज़ों। सिर्फ़ एक जुमला आपके हवाले करना है। अंजुमन गमखारा ने अब्बास है ना, अब्बास के गमखारों की अंजुमन है, तो ज़िक्र भी अब्बास ही का होना चाहिए। उस अब्बास का कि जो अबुल फ़ज़ल है, अबुल फ़ज़ाइल है। अबुल फ़ज़ाइल के फ़ज़ाइल की तो इंतहाई कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त अब्बास की मंजिलत सामने आ गई कि कातिल ख़ुद कहता है कि जब गले की रगें कट रही थीं तो हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहे थे। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीज़ों? आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। सादात पर तो बहुत ज़्यादा गिरिया वाजिब होता है, आपके घर ही का तस्करा है, बाकी पर भी गिरिया वाजिब है, लेकिन घर के जिसके बात हो रही है वो तो हाय हुसैन बुलंद आवाज़ से कहिए ना, हाय हुसैन। बस 2 ही जुमला पढ़ना है और उसके बाद तबरुकात बरामद हो जाएंगे। वो कहता है कि हुसैन के लब हिल रहे थे, मैं समझा कि हुसैन इस वक्त बद्दुआ दे रहे होंगे। वो कहता है जैसे ही मैंने हुसैन के लबों के करीब अपने कान किए, हुसैन की आवाज़ आ रही थी अब्बास अब्बास अब्बास। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। आखिरी वक्त भी हुसैन ने अब्बास ही को याद किया है। इतनी उनसियत है, इतनी मोहब्बत है हुसैन को अब्बास से और अब्बास को हुसैन से कि जिस वक्त गला कट रहा है उस वक्त लबे हुसैन पर नाम अब्बास है। सोचो जिस वक्त अब्बास को जाने की इजाज़त दी होगी उस वक्त दिल हुसैन पर क्या गुजर रही होगी। अरे हुसैन तो मर्द है ना, फिर भी अपने दिल पर काबू पा लिया। मैं कहता हूँ सोचो जिस वक्त ज़ैनब को मालूम हुआ कि अब्बास जा रहे हैं, जिस वक्त अहले हरम को मालूम हुआ कि अब्बास जा रहे हैं, उस वक्त अहले हरम पर क्या गुजरी है तो बता दिया बीबी ज़ैनब ने क्या गुजरी है। जैसे ही सुना कि अब्बास जा रहे हैं, बेख्तियार फिज़ा से कहा फिज़ा ज़रा मेरे भाई अब्बास को बुला के ले आ।
फिजा आगे बढ़ी, कहा आकाज़ादे आपको शहजादी याद कर रही हैं। अब्बास मश्क व अलम लिए हुए शहजादी की खिदमत में आ गए, गर्दन झुका के खड़े हो गए। कहा अब्बास परेशान ना हो मेरे भैया, मैंने तुम्हें रोकने के लिए नहीं बुलाया है। जब हुसैन ने इजाज़त दे दी तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। बस एक जुमला तुम्हें सुनाना है अब्बास, और वो जुमला ये है कि 21 रमज़ान की शब थी, मेरा बाबा अली इस दुनिया से जाने वाला था। एक बार मुझे करीब बुलाया। जब मेरा बाबा मुझे करीब बुलाता था तो पहले मेरी पेशानी चूमा करता था। मैं हस्बे आदत आगे बढ़ी, अपनी पेशानी को अपने बाबा के होंठ के करीब कर दिया, लेकिन उस शब मेरे बाबा ने मेरी पेशानी को नहीं चूमा। अली ने लरसते हुए हाथों को उठाया, मेरे शाने से चादर हटाई, कभी मेरे शानों को चूमते थे, कभी मेरी कलाइयों को चूमते थे। मैंने कहा बाबा मेरी कलाइयां मेरे शाने क्यों चूम रहे हैं? तो पता है अब्बास मेरे बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ज़ैनब इन कलाइयों में रस्सियां बांधी जाएंगी, शाने से सर से चादर छीनी जाएगी। मैंने कहा बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसकी मजाल कि उस बहन के सर से चादर छीने। अब्बास आज तुम जा रहे हो, ज़ैनब को यकीन हो गया चादरें छीनी जाएंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब्बास का जिक्र है और तुम्हें पता है ना चंद शबें रह गई हैं, चंद शबें रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक मेहमान इसी अज़ा खाने में आया था, चंद दिन बाद चला जाएगा। 8 रबीउल अव्वल को रो रो कर कहोगे ना हाय हुसैन तुझे जी भर के रो ना सके, तुझ पर जी खोल के मातम न कर सके, तो आज मौका है तो जी भर के हाय हुसैन कह लो, हाय करबला वालों कह लो। इसलिए कि न मालूम कि इसकी सातों में इतनी वक़्त है कि कौन सांसें तवील करेगा और कौन चला जाएगा। लिहाजा वक्त गनीमत है, कहो हाय अब्बास। ख़त्म हो गई बात। और बस आखिरी रिवायत मुझे कहा गया रिवायत पढ़ दूँ तो इसी पे इख्तिताम। एक जाकिर आता है, हर शबे जुमा आता है, ज़रिए अब्बास पर आता है, मसाइब पढ़ता है। एक बार आया तो अपने छोटे से बच्चे को भी साथ ले आया। छोटे से ख़त्म हो गई बात, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। छोटे से बच्चे को साथ ले आया, ज़रिए अब्बास के सिरहाने खड़े होकर उसने अब्बास के मसाइब पढ़े। ऐसे मसाइब पढ़े कि दरो दीवार से रोने की आवाज़ें आ रही थी। जब मसाइब ख़त्म हो गए, आखिरी जुमला सीने पर अगर हाथ मार सको तो जहमत हो जाएगी, जरा सा सीने पे हाथ मार के हाय अब्बास कह के ये जुमला सुन लेना। एक बार जैसे ही मसाइब खत्म हुए, उसके बेटे ने अपने बाबा के दामन को पकड़ पकड़ कर हिला हिला कर कहा बाबा बाबा एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा बेटे पूछो। कहा बाबा मुझे गोद में उठा लो। उसने बाप ने अपने बेटे को गोद में उठाया। कहा बाबा जब भी मैंने आपसे हजरत अब्बास का तस्करा सुना, आपने हमेशा बताया कि अब्बास बड़े बुलंद कद के थे, बड़े बुलंद कामत के थे, और जब अब्बास घोड़े पर बैठते थे तो उनके पांव जमीन पर खत देते थे। जाकिर ने कहा हाँ बेटे मेरा मौला अब्बास, मेरा आका अब्बास बड़े बुलंद कामत का था। उसके बाद छोटे से बच्चे ने रोते हुए कहा बाबा लेकिन कब्र तो बहुत छोटी है, अबुल फजल की कब्र तो बहुत छोटी है। एक बार बच्चे को जमीन पर रखकर जाकिर ने अमामा फेंका, मुंह पर तमाचे मारकर कहा बेटे तूने क्या याद दिला दिया, अब्बास का कद तो बड़ा था, लेकिन जब अब्बास का लाशा फुरात पर रह गया, हुसैन अलम उठाकर ले गए, उधर से फौज पलट कर आई, अब्बास के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सैयद सज्जाद ने टुकड़े जमा किए, इतनी सी कब्र में अब्बास का लाशा।